हेलो एवरीवन, आई एम राघव एंड आई एम वाचिंग लेट्स स्टडी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी बिहेव इंग्लिश बुक का चैप्टर अ लेसन ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसके ऑथर हैं पीवे कैरी। सबसे पहले हम इस पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये पोएम है अ लेसन ऑफ द नॉर्थलैंड, एक बैलेड। बैलेड मतलब कि किसी स्टोरी को नरेट करना स्टैंजा, और ये एक फॉक कल्चर है, मतलब कि हर एक फॉक कल्चर पोएम है ये, जिसे लोग आने वाली जनरेशन को सुनाते हैं। ये स्टोरी नॉर्थलैंड एरिया के लोगों की है। नॉर्थलैंड मतलब कि वो वाला एरिया जो नॉर्थ पोल के आसपास है। और लेजेंड का मतलब है यहाँ पर एक हिस्टोरिकल स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep। मतलब कि नॉर्थलैंड में जहाँ पर दिन छोटे होते हैं, रात बहुत बड़ी होती है, और वहाँ के लोग, दे मतलब वहाँ के लोग अच्छे से सो नहीं पाते। मतलब कि वो रात को सो रहे हैं, वो खुद से सो लिए, उसके बाद जब उनकी नींद खुलती है वहाँ पर जब भी रात ही है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when snow, and the children look like bears cub in their funny furry clothes। यहाँ पर हार्नेस का मतलब है अच्छे से बांधना, और स्विफ्ट का मतलब है जो बहुत तेज भागता हो। और रेनडियर आपको पता है एक एनिमल है। जब वो तेज भागने वाले रेनडियर्स को बांधते हैं स्लेजेस से, वो भी बर्फ में, और जो उनके बच्चे हैं वो कैसे लगते हैं, बियर्स कब, मतलब कि भालू के बच्चे से लगते हैं, क्योंकि वो इतने फरी क्लॉथ पहनते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once a god, Saint Peter, lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know। यहाँ पर देख किसके लिए यूज हुआ है, तो वहाँ के एल्डर्स के लिए या फिर उनके पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है, जो उन्हें मतलब कि आने वाली जनरेशन को स्टोरी सुनाते हैं, क्यूरियस स्टोरी। और जो पॉइंट कह रहा है कि मैं नहीं मानता कि ये स्टोरी ट्रू है, पर अगर मैं इस स्टोरी तुमको सुनाऊंगा, ये आपको एक अच्छा लेसन जरूर देगा। तो स्टोरी में क्या है, एक सेंट पीटर हैं जो दुनिया में रहते हैं, और वो प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग मतलब कि रिलीजियस लेक्चर देना, जो कि सारे सेंट्स करते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was baking cakes and baking them on her. And faint was fasting, for the day was almost done. He asked her from a store of cakes to giving a single one। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, तो सेंट पीटर हैं, वो एक कॉटेज की डोर पर जाते हैं, जहाँ पर एक लिटिल वुमेन रहती थी और जो केक्स बनाती थी अपनी हर्थ पर। हर्थ हम बोल सकते हैं भट्टी को। दिन पूरा बीत चुका था और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी सेंट पीटर को। तो उन्होंने उस वुमेन से एक सिंगल केक मांगा, पर जो वुमेन थी वो सेल्फिश थी, मतलब वो बहुत ज्यादा ग्रीडी थी। तो उसने उनके लिए एक छोटा सा केक बेक करने की सोची। उसने एक छोटा सा ले किया बेक, पर जब उसने वो देखा उसे लगा ये तो बड़ा है, इसे मैं इसे दे दूं। तो फिर उसने दूसरी डो नीट की, और जब उसे पकाया तो उसे लगा ये भी बड़ा है, अब मैं इसे कैसे दे दूं। जो वुमेन थी वो ग्रीडी हो रही थी, वो बहुत लालची हो रही थी कि उसे अपना केक देना ही नहीं था। तो उससे जो सेंट पीटर थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया, उस वुमेन की सेल्फिशनेस से। तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम बहुत ज्यादा मूर्ख हो, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, और तुम्हारे पास अपने आप को गर्म रखने के लिए आग भी है। तो फिर सेंट पीटर ने उसे कर्ज कर दिया, मतलब श्राप दे दिया, तुम बर्ड बन जाओगी, और तुम अपना घर कैसे बनाओगी। एक्चुअल सी बात है, जो बर्ड्स होते हैं पेड़ में अपने छेद कर करके बर्ड्स बनाते हैं, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। यहाँ पर बोरिंग का मतलब है कि किसी चीज के अंदर छेद करना, डिगिंग करके। तुम बहुत मेहनत करोगी हर दिन सूखी लकड़ियों में,
तो इस कर्ज के बाद वो वुमेन एक छोटा सा बर्ड बन जाती है और चिमनी के ऊपर से उड़ जाती है। पर जब वो उड़ती है तो उसके सिर के ऊपर एक स्कारलेट रह जाता है। स्कारलेट मतलब कि डीप रेड कलर का कैप, और उसके जो बाकी के जो कपड़े होते हैं उसने पहने हुए होते हैं वो जलकर बिल्कुल कोल की तरह काले हो जाते हैं। और अब जो पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि जो कोई भी स्कूल बॉय है या फिर जो कंट्री बॉय है, मतलब उसके आसपास रहता है, उस नॉर्थ लैंड के आसपास, उसने उस छोटे से बर्ड को वुड्स में देखा है, जो कि वहां पर ट्रीज में रहती है और उनमें बोरिंग करती है, बोरिंग मतलब छेद करती है और खाने के लिए तलाशती है। तो इस स्टोरी से एक मोरल भी मिलता है, हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें शेयरिंग जरूर करनी चाहिए। तो ये थी स्टोरी